अमन कुमार को जो है इंसाफ दिलाएंगे। क्या उम्मीद जग रही है, आपको लग रहा है ऐसा कि मेरा बेटा बाहर आ जाएगा? इन लोग के आने के बाद हम अकेला महसूस नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अमन भाई बहुत जल्दी बाहर आएंगे और जैसा मनीष भाई ने कहा है कि अगर नहीं आएंगे तो फिर घेराव सीएम हाउस का होगा। शोभा यात्रा निकालना कब से जुर्म हो गया है कि आपके बेटा को जेल में डाल दिया गया है? बिल्कुल, मेरा बेटा जो है कोई क्राइम नहीं किया है। मेरा बेटा जो है अब राम जी का झंडा को ऊंचा किया है और वो जो है 43 साल से रुका हुआ शोभा यात्रा को पार किया है। राम जी उसका जरूर ध्यान रखेंगे। एक ही घटना का 2 अलग-अलग FIR होता है और इसमें जो है कि साफ साफ कहा जाता है कि रामनवमी का जुलूस निकलेगा तो मुस्लिम समाज आक्रोशित हो जाएगा। देखिए प्रशासन कह रहा है। क्या लगता है आपके बेटा को अब इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल, इतने लोगों को देख के हमको बहुत राहत हो रहा है कि हमारा एक बेटा जेल में है तो बहुत सारा बाहर है। कि शोभा यात्रा निकालने पे यहाँ के लोगों को जेल में भेज दिया जाता है। देखिए प्रशासन की कोई गलती नहीं है। मैं फिर से कह देना चाहता हूँ, इसमें कुछ उपद्रवी आएंगे और प्रशासन को गरियाना शुरू कर देंगे। उन उपद्रवियों को चलते लाठी भी चार्ज हो जाएगा। माँ रो रही है, क्या कहना चाहेंगे? आपकी सरकार है झारखंड में, सोरेन सरकार है, क्या बहरी हो चुकी है क्या? झारखंड में नहीं पकड़े जाएंगे, आतंकवादी नहीं पकड़े जाएंगे। कौन पकड़ा जाएगा? जो हिंदू हित का बात करेगा, जो हिंदुत्व का प्रचार करेगा। ये सिर्फ अमन भाई की माँ नहीं है, ये मेरी भी माँ है। जब मैं जेल में था तो मेरे लिए सैकड़ों वीडियो इन्होंने बनाया था। अरे कल को आप लोगों के ऊपर भी अत्याचार होगा तो ऐसी ऐसी माँ खड़ी हो जाएंगी। क्या झारखंड की सरकार बंगाल की सरकार की राह पे चल रही है क्या? देखिए झारखंड में वर्तमान समय में रोहिंग्या और बांग्लादेशी सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। झारखंड की सरकार जो है ममता बनर्जी के रास्ते पे निकल चुकी है। अब यहाँ पे भी योगी आदित्यनाथ जैसा या हेमंत बिश्व शर्मा जैसा कोई व्यक्ति चाहिए जो यहाँ के लोगों को, निर्दोष लोगों को इंसाफ दिला सके। अमन कुमार जो है उनकी क्या गलती रही? शोभा यात्रा क्या हिंदुस्तान में निकालना जुर्म हो गया है क्या? दिन के अंदर पलट। देखिए अमन भाई की यही गलती रही कि वो हिंदुत्व के लिए आवाज उठाते हैं कि 180 दिन बोले थे ना कि बिहार में सरकार पलट देंगे, तो 180 दिन के अंदर चुनाव का परिणाम अगर घोषित होगा तो झारखंड में भी सरकार पलट जाएगी। आदिवासी लड़कियों को जो है कुछ लोग जो है दूसरे धर्म के लोग जो है टारगेट करते हैं, उससे शादी करते हैं और 2 साल बाद मार दे रहे हैं। सोरेन सरकार है यहाँ पे, क्यों नहीं कर रही है कुछ? हजारीबाग के हिंदू प्रचारक अमन कुमार के आंदोलन में शामिल होने के लिए मनीष कश्यप और साथ साथ उपदेश राणा जी आज शामिल हो गए हैं और अमन कुमार की जो गिरफ्तारी हुई है उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या लगता है सब सरकार पे दबाव पड़ेगी? अमन तो हम क्लियर कर देना चाहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता अमन भाई हैं, ठीक है। सनातन की बात करने वाले अमन भाई है, राष्ट्रवाद की बात करने वाले अमन भाई है। वो सब किसी की बात करते हैं, जो गलत है उसके खिलाफ बोलते हैं और जो सही है उसका साथ देते हैं। आज जो है वो सलाखों के पीछे है और अगर सरकार जल्द से जल्द त्वरित मतलब कि एक्शन नहीं लेती है और उनको जो है बाहर निकालने का कुछ प्रबंध नहीं करती है तो अभी हजारीबाग अगली बार जो है मुख्यमंत्री का आवास का घेराव होगा। अमन कुमार पे आरोप है कि उन्होंने 40 साल से जो बंद शोभा यात्रा था उसको दोबारा निकाला और तब FIR हुआ और उनको जेल में डाला गया। क्या हिंदुस्तान में शोभा यात्रा निकालना इतना जुर्म हो गया है कि शोभा यात्रा निकालने पे यहाँ के लोगों को जेल में भेज दिया जाता है? देखिए 550 सालों तक रामलला को टेंट में रहना पड़ा, 850 सालों तक नालंदा को खंडहर के रूप में रहना पड़ा और 42 सालों तक मोहदी के राम भक्तों को जो है ना वो रामनवमी के जुलूस के बिना रहना पड़ा। तो अब मोहदी में रामनवमी का जुलूस भी निकला 42 साल बाद। नालंदा खंडहर भी जो है नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में बना 850 सालों बाद और 550 सालों बाद जो है वो राम जी का भव्य मंदिर भी बना। अब सरकार चाहे कुछ भी करे, हमारा विरासत वापस आ रहा है। वो नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में विरासत वापस आ रहा है, राम मंदिर के रूप में विरासत वापस आ रहा है। अब मोहदी में राम भक्तों का रामनवमी का जुलूस के रूप में आ रहा है। हालांकि कुछ लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई होगा और वो कार्रवाई हुआ है, वही लोग तो इतिहास बनाएंगे ना। कल को कहा जाएगा ना कि अमन कुमार ने जो है और उनके साथ जितने भी लोग जो साथ में जितने भी लोग थे, अगर किसी का नाम मैं नहीं रख पा रहा हूं तो माफ़ी चाहता हूं। सभी लोग जो 40 लोग इसमें हैं और 1000 अज्ञात लोग हैं, इन्हीं लोगों के अथक प्रयास से देखिए मैं सबका नाम रख देना चाहता हूँ। सब लोग एक बार सुन लें, यहाँ पे जितने लोगों का मेरे पास नाम है: चंदन महतो, सुधीर राणा, ललिता देवी, रेखा देवी, भोला महतो, सिकंदर महतो, प्रकाश महतो, खिरीधर महतो, देव राणा, जौकानाथ महतो,
सुनीता देवी, बयान कुमार, बचनदेव कुमार, टुंकेश्वर महतो, दामोदर महतो, खेमलाल महतो, शिवलाल महतो, अजय कुमार सिंह, अमन कुमार, विशाल वाल्मीकि और साथ में 1000 लोग अज्ञात। इन लोगों के अथक प्रयास से जो है राम जी का भव्य शोभा यात्रा निकला। प्रशासन की कोई गलती नहीं है, मैं फिर से कह देना चाहता हूं, इसमें कुछ उपद्रवी आएंगे और प्रशासन को गरियाना शुरू कर देंगे। उन उपद्रवियों के चलते लाठी भी चार्ज हो जाएगा। कुछ उपद्रवी आएंगे आगजनी कर देंगे, कुछ उपद्रवी आएंगे पत्थरबाजी कर देंगे और फंसेंगे कौन? हम जैसे लोग। हम कहना चाहते हैं शांतिपूर्वक, क्या चीज? शांतिपूर्वक सबसे बड़ा क्रांति लाया जा सकता है। और हम जो भी करेंगे कानून को हाथ में नहीं लेके, कानून के साथ चल के जो है हम करेंगे और अमन कुमार को जो है इंसाफ दिलाएंगे। सामाजिक कार्यकर्ता थे, सबके लिए लड़ते थे, सनातन के लिए भी लड़ते थे, हिंदुओं के लिए भी लड़ते थे, लेकिन सबके लिए लड़ते थे। ब्लॉक में जाते थे, अस्पताल में जाके वीडियो बनाते थे। अब बताइए, जैसा आप चले जाइए चौपारण में गौ तस्करी का अड्डा बन चुका है। यहाँ के सांसद महोदय ने मुझे बताया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला गौ तस्करी का अड्डा बन गया है। आदिवासी लड़कियों को जो है कुछ लोग जो है दूसरे धर्म के लोग जो है टारगेट करते हैं, उससे शादी करते हैं और 2 साल बाद मार दे रहे हैं, 3 साल बाद मार दे रहे हैं। सोरेन सरकार है यहाँ पे, क्यों नहीं कर रही है कुछ आदिवासी लोगों के लिए? आदिवासियों का तो वोट के लिए जो है सोरेन सरकार कहती है कि आदिवासी हमारे ही हैं और आदिवासियों का हक जो है सबसे पहले इन्हीं लोगों ने मारा। गौ तस्करी चरम सीमा पे है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा धर्मांतरण कहाँ हो रहा है? कौन से राज्य में हो रहा है? आप लोग बताइए, क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? लालच दे दे के, प्रलोभन दे दे के जो है यहाँ पे धर्मांतरण कराया जा रहा है। इन सब चीजों को रोका जाना चाहिए और इन सब चीजों को रोकने का जो प्रयास करता है उसके ऊपर FIR होता है। और इसमें इस FIR में अपने आप बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें हैं। दोनों FIR अलग अलग है, एक ही घटना का 2 अलग अलग FIR होता है। और इसमें जो है इस प्रकार से FIR लिखा जाता है कि साफ साफ कहा जाता है कि रामनवमी के जुलूस में जो है रामनवमी का जुलूस निकलेगा तो मुस्लिम समाज आक्रोशित हो जाएगा। देखिए, प्रशासन कह रहा है, यानी कहने का मतलब है कि अमरनाथ यात्रा का जो है अमरनाथ यात्रा को बंद कर दिया जाए। प्रशासन का काम था, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है CRPF का बटालियन मंगाया गया, CRPF 22 बटालियन मंगाया गया। CRPF का जब बटालियन मंगाया गया तो CRPF का बटालियन क्यों मंगाया गया था? रामनवमी का जुलूस रोकने के लिए कि राम भक्तों को सुरक्षा देने के लिए? और यहाँ पे CRPF बटालियन को बुला के जो है राम भक्तों पे लाठीचार्ज करवाया गया है, जबकि CRPF के 22 बटालियन को बुला के जो है राम भक्तों के लिए रास्ता क्लियर कराया जाना चाहिए था। ये FIR की बातें में देखिए, दिखाइए आप लोग ये। और दोनों FIR में इतना कंट्रोवर्शियल बातें लिखी गई है कि जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग खुद कहेंगे कि हजारीबाग में तुष्टीकरण का जो है पूरा सीमा सरकार के द्वारा लांघा गया, प्रशासन के द्वारा नहीं। किसके द्वारा? किसके द्वारा? तो अब सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। और हजारीबाग क्रांतिकारियों की भूमि रही है। यहाँ पे जयप्रकाश नारायण को एक बार अंग्रेज ने कैद करने का कोशिश किया था तो जयप्रकाश नारायण ने अंग्रेजी सरकार को उखाड़ के फेंक दिया था। इसी हजारीबाग जेल में वो बंद थे। एक बार जो है एक बार JP को इंदिरा गांधी ने जो है सलाखों के अंदर बंद करने का प्रयास किया था तो JP ने इंदिरा की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया। और उसी जयप्रकाश नारायण के नाम से जो जेल है, जयप्रकाश नारायण केंद्रीय उसमें जो है अमन कुमार को जो है अरेस्ट करके अंदर रखा गया है। और अमन कुमार वो कील साबित होगा। वर्तमान झारखंड के सरकार का आखिरी कील जो है अमन कुमार ठोकेंगे और सरकार को कुर्सी से उखाड़ के फेंक देंगे। आज उनकी माँ है आज उनकी माँ है यहाँ पे। मैं बताना चाहता हूँ, उनकी माँ है अमन भाई की। ये सिर्फ अमन भाई की माँ नहीं है, ये मेरी भी माँ है। जब मैं जेल में था तो मेरे लिए सैकड़ों वीडियो इन्होंने बनाया था। अरे कल को आप लोगों के ऊपर भी अत्याचार होगा तो ऐसी ऐसी माँ खड़ी हो जाएंगी। तो एक माँ को इंसाफ दिलाने के लिए आज अमन कुमार से ज़्यादा जरूरी है इस माँ को इंसाफ दिलाना। और कहीं भी
प्रशासन को और कानून को हाथ में नहीं लेना है। मैं पहले ही कह दे रहा हूं, साफ साफ कानून के साथ मिलके हम अपने भाई को जो है कानून के सहारे जो है सलाखों के से बाहर निकालेंगे और झारखंड सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। दिया गया था, सरकार पिकनिक मना रही थी हैदराबाद में, और जिस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार गंभीर नहीं है और सरकार दमनकारी नीति अपना रही है, तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। बस एक ही बात मैं आप सभी के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अमन भाई बहुत जल्दी बाहर आएंगे, और जैसा मनीष भाई ने कहा है कि अगर नहीं आएंगे तो फिर घेराव सीएम हाउस का होगा। देखिए उनकी माँ भी है आपके अमन कुमार के सपोर्ट में। आज देखिए मनीष भैया आए हैं, गुजरात से चल के उदेश राणा जी आए हैं, तो अब क्या उम्मीद जग रही है? आपको लग रहा है ऐसा कि मेरा बेटा बाहर आ जाएगा? पहले तो इन लोग का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे, उसके बाद कहेंगे कि इन लोग के आने के बाद हम अब अकेला महसूस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इन लोग के आने के बाद हम अकेला महसूस नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए अब जो करेंगे यही लोग करेंगे। आपको कभी कभी लगता नहीं कि मेरा बेटा जो है कोई अपराध नहीं किया, किसी की हत्या नहीं की, चोरी नहीं की, डकैती नहीं की, एक शोभा यात्रा निकाला, जो कि हिंदुस्तान में राम की धरती है, यहाँ पे शोभा यात्रा निकालना कब से जुर्म हो गया है कि आपके बेटा को जेल में डाल दिया गया है? बिल्कुल, मेरा बेटा जो है कोई क्राइम नहीं किया है। मेरा बेटा जो है अब राम जी का झंडा को ऊंचा किया है, और वो जो है 43 साल से रुका हुआ शोभा यात्रा को पार किया है। राम जी उसका जरूर ध्यान रखेंगे। क्या लगता है आपके बेटा को अब इंसाफ मिलेगा? लोग आ रहे हैं रोड पे, देखिए सैकड़ों लोग आ चुके हैं, दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इतने लोग को देख के हमको बहुत राहत हो रहा है कि हमारा एक बेटा जेल में है तो बहुत सारा बाहर है। बहुत लोग बाहर हैं। अच्छा, एक माँ रो रही है, क्या कहना चाहेंगे? आपकी सरकार है झारखंड में, सोरेन सरकार है, क्या एकदम बहरी हो चुकी है क्या? सुनाई नहीं दे रही है क्या उनको? देखिए, झारखंड की वास्तविकता को समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। झारखंड में अपराधी सबसे ज्यादा अगर कहीं सुरक्षित है तो झारखंड में है। आपको ध्यान में होगा, झारखंड की राजधानी रांची के हाईकोर्ट के पीछे से 3 आतंकवादी पकड़े जाते हैं। हिंदपीढ़ी में इरमलोस से 4 आतंकवादी पकड़े जाते हैं। सबसे बड़े बड़े क्रिमिनल अगर आपको कहीं मिलेंगे तो झारखंड में मिलेंगे, क्योंकि क्रिमिनल और आतंकवादी जानते हैं कि सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो झारखंड में है, और हिंदू अगर कहीं सबसे ज्यादा असुरक्षित है तो झारखंड में है। क्यों? आतंकवादी फोड़े नहीं पकड़ाएगा, हत्यारे रोड में चल के हत्या कर दे उसको नहीं पकड़ पाएगी प्रशासन। हमारी सैकड़ों बहनों का प्रतिदिन बलात्कार होता है। मैं पहले ही बोल चुका हूं, हर 3.5 घंटा में झारखंड में एक बहन का बलात्कार होता है, और ये उसका रेशियो है जो थाना में रजिस्टर्ड होता है। अगर कई बलात्कार जो होते हैं गांव क्षेत्र में, शहर क्षेत्र में, उस बात को दबा दिया जाता है अपनी इज्जत बचाने के लिए। अगर उसका रेशियो निकाल देंगे तो हर 1.5 से 2 घंटा में एक बलात्कार हो रहा है। झारखंड में बलात्कारी नहीं पकड़े जाएंगे, आतंकवादी नहीं पकड़े जाएंगे, हत्यारे नहीं पकड़े जाएंगे। कौन पकड़ा जाएगा? जो हिंदू हित का बात करेगा, जो हिंदुत्व का प्रचार करेगा, जो भगवान श्री रामचंद्र जी का शोभा यात्रा निकालेगा और अपनी बहनों और अपने भाइयों के सुरक्षा का संदेश देगा, वो पकड़ करके जेल भेज दिया जाएगा। और आतंकवादियों को ये दोगली सरकार दामाद बना करके रखती है। अच्छा मनीष भैया, एक सवाल रहेगा मनीष भैया, क्या झारखंड की सरकार बंगाल की सरकार की राह पे चल रही है क्या? देखिए, झारखंड में वर्तमान समय में रोहिंग्या और बांग्लादेशी सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर झारखंड में कोई है तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी। झारखंड की सरकार जो है ममता बनर्जी के रास्ते पे निकल चुकी है। अब यहाँ पे भी योगी आदित्यनाथ जैसा या हेमंत बिश्व शर्मा जैसा कोई व्यक्ति चाहिए जो यहाँ के लोगों को, निर्दोष लोगों को इंसाफ दिला सके और झारखंड सरकार को सबक सिखा सके। यही पाप के वजह से आज पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं वो सलाखों के पीछे हैं, झारखंड में सलाखों के पीछे हैं, आज जेल का हवा खा रहे हैं। अगर इसी प्रकार का इन लोगों का रवैया रहा तो 6 महीना के अंदर फिर से कहना चाहते हैं हम कि 180 दिन बोले थे ना कि बिहार में सरकार पलट देंगे, तो 180 दिन के अंदर चुनाव का परिणाम अगर घोषित होगा तो झारखंड में भी सरकार पलट जाएगी एकदम 100%। और शुरुआत पिछली बार बिहार में हुआ था और इस बार जो है झारखंड में हजारीबाग से होगा, और अगली बार ये सरकार पलटी हुई आप लोगों को मिलेगी और यहाँ पे राष्ट्रवादियों की सरकार मिलेगी जो आप लोगों के हक के लिए लड़ेगी और आप लोगों को इंसाफ दिलाएगी। एक बार चंपाई सोरेन को क्या संदेश देना चाहते हैं? जाने दीजिए, पहले एम्बुलेंस को निकलवा दीजिए।
वहाँ से एम्बुलेंस को निकलवा, पहले निकलवा दीजिए, पहले निकलवाइए, एम्बुलेंस निकलवाइए, पहले निकलवाइए, नहीं निकलवाइए पहले। देखिए, पहले शिबू सोरेन, फिर हेमंत सोरेन, फिर चंपई सोरेन, फिर कल्पना सोरेन, खाली एक एक परिवार लूटेगा झारखंड को। बताइए, बोलिए। कोयला भी लूटे, बालू भी लूटे, अबरक भी लूटे, ब्लॉक से लूटे, कलेक्ट्रेट से लूटे, कचहरी से लूटे, उसके बाद से हिंदुओं को भी लूटे, जमीन भी लूटे, लूट लूट के अस्पताल बनाए, उसका नाम रखवाए पल्स। तो ऐसा तो नहीं होने देंगे। और शुरुआत हजारीबाग से हुआ है संवैधानिक तरीके से। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके बातों में उग्रता नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? 9 महीना जेल काट के आ चुके हैं, हम जानते हैं। बातों में उग्रता नहीं होनी चाहिए, बातों में गर्माहट होनी चाहिए, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं प्रतीत होना चाहिए कि आपने कानून को हाथ में लिया है। कानून के साथ में मिल के जो है हम लोग शांतिपूर्वक अपने ताकत को दिखा के जो है सबसे बड़ा क्रांति ला सकते हैं। और सबसे बड़ा क्रांति जो है वो पहले अनडिवाइडेड बिहार में ही शुरू हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। उस समय अनडिवाइडेड बिहार था, झारखंड बिहार एक था। और उसके बाद से बिहार मूवमेंट, जिसको जेपी आंदोलन कहते हैं, वो भी अनडिवाइडेड बिहार झारखंड में ही शुरू हुआ था। और इस बार भी एक क्रांति की शुरुआत होगी जो झारखंड के सरकार को पलट के रख देगी।